आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। क्या हुआ, टेंशन फील हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग सही चैनल पर आए हैं मोटिवेट होने के लिए। मैं आपको मोटिवेट करूंगा एक छोटे से स्टोरी के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, जिस स्टोरी का नाम क्या है सर, सफलता एक संघर्ष कथा। ये कहानी है दिल्ली के एक स्टूडेंट की, जो करोल बाग में, आप लोगों ने देखा हो, करोल बाग में एक हनुमान मंदिर है, बड़े बड़े हनुमान जी जिनके हम जानते हैं, 108 फुट के हनुमान जी हैं। उसके सामने एक स्कूल है, उस स्कूल में बच्चा पढ़ता था। ठीक है, ये कहानी है कुछ 2017 की बात है। ठीक है, 2017 में जब वो 12th में था तो भाई पढ़ाई में थोड़ा बहुत वो ठीक था पहले से। ठीक है, यानी कि उसके हमेशा जो थे 80 अब मार्क्स आते थे, लेकिन 12th में आते पता नहीं उसको क्या हुआ, उसके सितंबर में जब एग्जाम हुए तो उसके मार्क्स आए मैथ्स में कितने सर, 34 मार्क्स आए, जबकि उसके हमेशा 80 अबव आते थे। तो सर उस वजह से वो बहुत ही डिप्रेशन में चला गया, बहुत ही उसने उदास फील करने लग गया कि भाई मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। ऐसे ही मैथ में तो कम थे, साथ में इंग्लिश में सरप्राइज मिल गया उसको, इंग्लिश में 30 मार्क्स आ गए। ठीक है, अब दोनों में मार्क्स कम, अब वो थोड़ा उदास फील करने लग गया। लेकिन उसके टीचर थे, टीचर ने उसको प्रोत्साहन दिया कि देखो तुम्हें मार्क्स लाने अच्छे ढंग से पढ़ो, मेरी बातों को फॉलो करो तो तुम जो है क्या अच्छे नंबर ला पाओगे। फिर इसके बाद जब उसके नवंबर में एग्जाम हुए, आप जानते होंगे 12th में क्या होता है भाई, प्री बोर्ड होते हैं। ठीक है, तो उसके 4 प्री बोर्ड हुए थे। एक तो सितंबर में फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ, उसके बाद 4 प्री बोर्ड हुए, जिसमें नवंबर वाला पहला प्री बोर्ड, उसमें उसके मार्क्स आ गए 59। ठीक है, तो देखो उसने क्या करा, बस प्रोत्साहन की अपने टीचर की बात को फॉलो किया और हारा नहीं, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करता गया। तो नवंबर में उसके मार्क्स आए 59, इंग्लिश में उसके मार्क्स आए सर 55 और मैथ्स में कितने मैंने बताया आपको 59। तो देखो यहाँ पे दोनों में सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव हो गए। था वो कॉमर्स स्टूडेंट तो बाकी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स सही आते थे, अकाउंट को बिजनेस। ठीक है सर, फिर दिसंबर में जब उसका प्री बोर्ड हुआ, इस बार क्या हुआ सर, इस बार फिर से जादू हो गया। उसके मैथ्स में मार्क्स कितने हुए सर, 40 पहुंच गए और इंग्लिश में मार्क्स पहुंच गए उसके 35। दोनों मार्क्स फिर से कम, फिर से उदास हो गया। तो सर इस बार उसको प्रोत्साहन मिला किससे सर, उनके एक कोचिंग में टीचर पढ़ाते थे मिस्टर शर्मा सर। उन्होंने उसको एक ही बात बोली कि देख बच्चा, अगर तू मार्क्स के लिए पढ़ेगा तो कभी भी मार्क्स अच्छे नहीं ला पाएगा, लेकिन अगर तू नॉलेज के लिए पढ़ेगा तो अपने आप ही तेरे मार्क्स भी अच्छे होंगे और तेरी नॉलेज भी बढ़ेगी। और दूसरी बात उन्होंने उसको एक और बात बताई कि देख, अगर तू अपने क्लास के टॉपर को पीछे करने के लिए पढ़ रहा है कि भाई मेरे को किसी को हराना है हराना है हराना है, तो कभी तो अच्छा नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने आप को इंप्रूव करने के लिए पढ़, तभी तेरे मार्क्स अच्छे हो पाएंगे। तो इसके बाद उसको जो प्रोत्साहन मिला, उसने पूरा ठान लिया कि मेरे को जनवरी वाले प्री बोर्ड में मार्क्स लेके आने, अच्छे मार्क्स लेके आने, और उसने खूब मेहनत करी। जनवरी में जो उसका प्री बोर्ड हुआ, मैथ्स में उसके मार्क्स हुए 53 और इंग्लिश में मार्क्स हुए 62। तो फरवरी में फिर उसके प्री बोर्ड हुए, उसमें उसके मार्क्स मैथ्स में इंप्रूव कर गए, मैथ्स में उसके मार्क्स हो गए 63 और साथ में इंग्लिश में 68। सभी मार्च की बोर्ड की बारी आई, उसके मार्क्स में एग्जाम होने थे बोर्ड के, वो टेंशन में आ गया। उसने सोचा मेरे प्री बोर्ड्स में तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए नहीं, ज्यादा से ज्यादा मेरे 63 और 68 तक पहुंचा है, तो मैं अब बोर्ड में कैसे आएंगे मेरे मार्क्स। तो उसने बस हार नहीं मानी, उसने अपने टीचर की बात याद करी, मेरी टीचर ने मेरे को क्या समझाया था। उसने उस बात को याद करते हुए उसने अपनी पूरी जी जान संघर्ष लगा दिया। उसने बोर्ड एग्जाम के अंदर पूरे जी जान से जुट गया और उसने खूब मेहनत करने के बाद जब उसका रिजल्ट आया तो उसके मैथ्स में मार्क्स पहुंच गए 85 और इंग्लिश में मार्क्स पहुंच गए 82। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आप देखने वाली बात ये है कि देखो जिस बच्चे के कभी 34 मार्क्स आए थे मैथ्स में, उसके 85 आए हैं, जिसके कभी 30 आए थे उसके आज 80 आए हैं, 82 आए हैं। तो आप लोगों ने स्टोरी में देखा कि भाई कैसे उस बच्चे ने अपने आप को इंप्रूव करा, अपनी नॉलेज उसने बढ़ाई, नॉलेज के लिए पढ़ा, तब जाके उसके मार्क्स और अच्छे अच्छे होते गए होते गए होते गए। उसने हार नहीं मानी, उसने अपने टीचर्स ने उसको प्रोत्साहन दिया, उसको मोटिवेट किया। ठीक वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे मोटिवेट करने का काम लिया हुआ है कि भाई आपको मोटिवेट करना मेरा काम है। मैं आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज से मोटिवेट करता रहूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भाई कोई बात नहीं, आपके मार्क्स कम है या आपको किसी में सफलता नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, मेहनत करते जाओ, मेहनत से जुट जाओ, उसमें हार मत मानो। मैंने आपको बताया उसके टीचर ने उसको एक बात बोली थी, नॉलेज के लिए पढ़ो, मार्क्स के लिए नहीं। ठीक है, और दूसरी बात
किसी को हराने के लिए मत पढ़ो, खुद को इंप्रूव करने के लिए पढ़ो। आप लोग भी इसी 2 को गुरु मंत्र लेके पढ़ना, आप लोग भी, और आप लोगों को भी सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। और अंत में जाते जाते मैं आप लोगों को एक पंक्ति के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा, जो मैंने खुद लिखी है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। वो पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि वक्त सबका आता है, तेरा भी आएगा, तू मेहनत तो कर, सफलता खुद चलकर आएगा। कि मेहनत की माचिस से संघर्ष का एक दिया तो जला, सफलता की रोशनी में तू पूरा जगमगा जाएगा, जगमगा जाएगा। वक्त सबका आता है, तेरा भी आएगा। ए बंदे, यकीन रख खुद पर, तू भी एक दिन निखर आएगा। सफलता ही तो है, तेरे अलावा और किसके पास जाएगा। वक्त सबका आता है, तेरा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो भाई जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबा देना, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन देखने को मिल सके।